आजकल ऐसा लग रहा है कि राजनेताओं में इतिहासकार बनने की होड़ लगी हुई है। आए दिन ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो एक अलग ही कंट्रोवर्सी को जन्म दे देते हैं। अब ये जानबूझकर किया जाता है या फिर करवाया जाता है या फिर अनजाने में होता है, ये पता लगाना मुश्किल है। लेकिन इनकी वजह से जो विवाद हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक अराजकता, ऐसे माहौल को जन्म देती है जिसमें तनाव ज्यादा होता है और राजनीति पर से भरोसा उठता जाता है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अभी अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर वो है हैशटैग अर्जुन राम मेघवाल माफी मांगो। क्यों मांगो? उन्होंने मीराबाई पर, जो कि कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी, राजपूत समाज की आन बान शान थी, उस पर उंगली उठा दी है और ऐसा भड़काऊ बयान दे दिया है जो कतई उन्हें शोभा नहीं देता है। क्या कहा उन्होंने, ये भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन्हें जवाब में, ये भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप इस बात से अनभिज्ञ हैं तो आप पहले बाइट सुन लीजिए अर्जुन राम मेघवाल की, फिर आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में एक सुनाना चाहता हूं। मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी, के संशोधन भी अपने को ही करना, और तो कौन करेगा। सुना आपने, साफ साफ उन्होंने ये अपने शब्दों से कहा है कि मीराबाई के ऊपर जो भी उन्होंने विवादित बयान दे दिया है, वो जिस तरीके से उन्हें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सबके सामने, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा राजपूत समाज। एक बहुत बड़ा बवाल उन्होंने यहाँ पर पैदा कर दिया है। इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास की क्या राय है, क्या कहना है, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को बहुत घमंड हो गया है, और आपको पता है घमंड रावण का भी नहीं चला। आप हैं कौन अर्जुन राम जी? आपको किसने अधिकार दिया? आप भक्त शिरोमणि मीरा, जब वो भक्ति कर रही थी मंदिर में और 6 महीने बाद जब दरवाजे खोले गए तो खुशबू आ रही थी और मूर्ति में समा गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। आप कह रहे हो हम इतिहास को बदल देंगे, इतिहास गलत लिखा। आप कौन है? आप और आपकी पार्टी इतिहास को बदल देंगे? खुद को बदलिए ना। खुद का चरित्र देखिए, खुद की भाषा देखिए, खुद के हाव भाव देखिए, खुद को सुबह दर्पण में देखा करो। आप किसको चुनौती दे रहे हो? दुनिया में मात्र भक्त शिरोमणि मीरा ऐसी है जिनको, जगत शिरोमणि जी का मंदिर है जो जयपुर में स्थित है, वहां पर एक मूर्ति है भगवान कृष्ण की, जिसमें राधा मैया की जगह भक्त शिरोमणि मीरा को बिठाया गया है। जगत शिरोमणि जी के मंदिर में मीरा भगवान कृष्ण के साथ बिठाई गई है। वो तो सब कुछ अपना भगवान कृष्ण को मानती थी। आपको शर्म नहीं आई? आप उनके देवर को लेकर उनके लिए गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कहीं इतिहास में जिक्र नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं नहीं इतिहास में तो नहीं है, लेकिन हम इतिहास को ठीक करेंगे। आप में दम है ना, तो आप बदल के बता देना। आपके अमित शाह जी को साथ ले लेना, प्रधानमंत्री जी को भी ले लेना। आप में दम होना चाहिए। है कौन आप दोबारा बोलो। आप इतने दिन से, पिछले जब से घटना हुई है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला बाबा साहब के लिए गलत बोला, सारी दुनिया ने वो वीडियो सुना। आप उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी तो सबसे बड़े हैं, बाबा साहब से भी बड़े हैं, वो तो ऐसा कोई गलत नहीं किया, वो तो बिल्कुल सही है, हमारे गुरु हैं। आपके गुरु हैं तो आप अमित शाह जी की चमचागिरी कीजिए। आपको भक्त शिरोमणि मीरा और बाबा साहब अम्बेडकर, इनके लिए जो आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपने बाबा साहब के लिए गलत बोला पहले, क्योंकि आपको तो अपनी कुर्सी सुरक्षित चाहिए, इसलिए आप कुछ भी बोलेंगे बीजेपी के इशारे पर, अमित शाह जी के इशारे पर, प्रधानमंत्री जी के साथ। अब आप भक्त शिरोमणि मीरा के लिए गलत बोले, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। क्या अर्जुन राम मेघवाल की भाषा से बीजेपी सहमत है क्या? पता तो चले, फिर बीजेपी को मैं बताऊंगा बीजेपी कैसे जाती है। बीजेपी के नेता, एक भी नेता फिर मीटिंग करके बता लेना पूरे देश में, हम बताएंगे आपको। आप कैसे गलत बोल सकते हैं? देश की मां के लिए, जो भक्त शिरोमणि मीरा के लिए, अरे जो
उदाहरण है भक्ति की, शक्ति की, मां की, बलिदान की। आप ऐसी भक्त शिरोमणि मीरा के लिए आपने गलत बोला, अर्जुन राम जी माफी मांगिए और आपकी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देखा आपने, खाचरियावास ने साफ साफ उन्हें कह दिया कि उन्हें माफी मांगनी होगी और अब ये जो माफी मांगने का दबाव है वो पूरे सोशल मीडिया से बनाया जा रहा है। मैं बताऊंगी कुछ लाइनें लोगों की कमेंट की पढ़ के कि क्या कह रहे हैं लोग। यहाँ पर लोगों का कहना है कि संशोधन करने का हक इन नेताओं को नहीं होता है, इन्हें साफ साफ माफी मांगनी चाहिए। और कई लोगों का यह मानना है कि इनके बयान को काट छाट कर दर्शाया गया है, जैसा कि अभी अम्बेडकर पर अमित शाह जी ने बोला था और उसके बाद ये विवाद राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, वैसा ही कहीं ना कहीं ये अब मुद्दा बनने वाला है। लोगों की यही सोच है कि इतिहास को अगर आप जानते नहीं हैं, बूझते नहीं हैं, तो उसके बारे में बोलने का हक नहीं रखते हैं। लेकिन कई लोगों को ये भी लग रहा है कि यहाँ पर गलती हुई है और वीडियो को काट छाट कर पेश किया गया है और अगर इनकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो उसका सबूत इन्हें देना होगा, नहीं तो राजपूत समाज इन्हें कतई माफ नहीं करेगा। अब आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है कि मीराबाई पर इतना बड़ा बयान अर्जुन राम मेघवाल ने दे दिया है, क्या राजपूत समाज शांत बैठेगा, चुप बैठेगा? और जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, आपको क्या लगता है कि ये जो माहौल तनावपूर्ण हो गया है, अराजकतापूर्ण हो गया है, ये शांत हो पाएगा? बताइएगा जरूर, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।